हेलो दोस्तों, अगर आपका भी यह सवाल है कि स्टेनोग्राफर कैसे बने, तो बने रहें मेरे साथ। मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि स्टेनोग्राफर कैसे बने, इसका फुल प्रोसेस क्या होता है, कैसे बनना, कैसे बने, 12th बाद क्या करें। तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आपका भी सपना है कि स्टेनोग्राफर बनना, तो आप एसएससी स्टेनोग्राफर कैसे बने, इसका पूर्ण प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन क्या होती है स्टेनोग्राफर के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सैलरी कितना मिलता है, स्टेनोग्राफर सीखने में समय कितना लगता है। तो मैं सभी बिंदु पर बात करने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं जे अख्तर, स्टेनोग्राफर। मैं भी एक स्टेनोग्राफर हूँ, इसलिए मैं रेफरेंस दूंगा कि आप भी स्टेनोग्राफर बने। बहुत आसान जॉब होता है। अगर आप 12 पास कर चुके हैं अगर आप 12th पास कर चुके हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इससे ये मतलब नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी सब्जेक्ट से आप 12th पास किए हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से 12th पास हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। यानी कि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो चाहते हैं, और आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का। अगर आप 12th पास कर चुके हैं और आपका भी सपना है कि कम समय में मैं सरकारी नौकरी करूं, सरकारी नौकरी का, तो ये स्टेनोग्राफर आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। ये स्टेनोग्राफर जो है आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि स्टेनोग्राफर कैसे बने, इसका योग्यता क्या है, परीक्षा कैसे होती है, सैलरी कितना मिलता है। तो मैं आज सबसे पहले बात करने वाला हूँ स्टेनोग्राफर स्टेनोग्राफर क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि स्टेनोग्राफर क्या होता है। इस एसएससी स्टेनोग्राफर एक सरकारी नौकरी है जिसमें शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का काम होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, बस जैसे कि मिनिस्ट्री में जैसे मीटिंग वगैरह चल रहा है, तो उस मीटिंग में जो बोली जा रही है उसको आप शॉर्ट हैंड में लिखना, उसका फिर उसको टाइपिंग करके देना, जो आधिकारिक रूप से पेपर जारी होता है टाइपिंग करके देना। तो आपका काम रहता है शॉर्ट हैंड लिखना और टाइपिंग करना। यह नौकरी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है। ठीक, अब आपको ये भी पता चल गया कि ये नौकरी कहाँ होती है, कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती है। जैसे कि अगर आप भी चाहते हैं कि 12th बाद इंस्पेक्टर बने, आप भी चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करें, आप भी चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करें, और आपका भी सपना है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करें, आपका भी सपना है कि मैं विदेश घूमूं, तो विदेश मंत्रालय के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप विदेश घूमने का भी सपना पूरा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा जॉब है। अब इसका हम बात करने वाले हैं योग्यता क्या होती है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है। आप 12th पास हैं, आप एलिजिबल हो, आप 18 साल प्लस हो, आप एलिजिबल हो। कुछ कैटेगरी को एज का भी रिलैक्स मिलता है। ठीक है, स्टेट के हिसाब से कुछ कैटेगरी को एज का भी छूट दिया जाता है। अब इसका एक बात करने वाले कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। मैं बात करने वाला हूँ कि अब एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एसएससी स्टोर में 3 सिलेबस होती है। इसमें सबसे बड़ा गुण ये होता है कि सबसे बड़ा खुशी की बात यह है कि इसमें मैथ नहीं आती। जिन बच्चों को मैथ वीक है वो थोड़ा इस फॉर्म को थोड़ा अपना लें, क्योंकि इसमें मैथ नहीं आती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों की मैथ
नहीं आना, मैथ से डर लगना, तो ये फॉर्म उनके लिए एक वरदान से कम नहीं है। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, रीजनिंग होता है, जनरल अवेयरनेस होता है जिसको जीके जीएस कहते हैं, इंग्लिश होता है, इसमें 100 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है, 50 नंबर का जीके जीएस होता है और 50 नंबर की रीजनिंग होता है। टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं। और इसको इस एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देते हैं इसका टाइमिंग 2 आवर्स की होती है, यानी कि 2 घंटे में आपको एग्ज़ाम पूरा करना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम स्किल टेस्ट। अब जब आप एग्ज़ाम देते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद एक स्किल टेस्ट होती है जिससे आपको ये पता चलता है कि आप स्टेनोग्राफर वाकई में है या नहीं है, या सिर्फ फॉर्म भरे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो सबसे बड़ी भूमिका ये होती है स्किल टेस्ट। इस स्किल टेस्ट में क्या होता है, एग्ज़ाम पास करने के बाद शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होती है। इसमें डिक्टेशन सुनकर शॉर्ट हैंड लिखना और फिर टाइपिंग करना पड़ता है। जैसे कि जब आप एग्ज़ाम स्किल टेस्ट एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो वहाँ पे एक माइक से डिक्टेशन बुलाया जाता है, जो 10 मिनट का डिक्टेशन होता है, उसको आपको सुनकर लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर कंप्यूटर में टाइप करना पड़ता है, चाहे आप इंग्लिश से हो या हिंदी से हो। अगर आप इंग्लिश से हो तो इंग्लिश का एक अलग होता है, हिंदी का अलग होता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा बात करने वाले हैं सैलरी क्या होता है। तो एसएससी स्टाफ जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हैं, स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं, आपकी ज्वाइनिंग होती है, नेक्स्ट मंथ आपकी सैलरी आती है, तो बच्चे बहुत उत्साह होते हैं कि सर सैलरी कितना मिलेगा। तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से लेकर 50,000 तक होती है। यह डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पे, किस मिनिस्ट्री में आपका पोस्टिंग है। ठीक है, वो पोस्टिंग रैंक के हिसाब से मिलता है। तो सैलरी लगभग 30,000 से 50,000 तक, 50,000 से प्लस होती है, अलाउंस वगैरह छोड़कर। बेसिक सैलरी आपको 30,000 से 55,000 प्लस होती है। उसके बाद बात करने वाले हैं सबसे अहम बात की तैयारी कैसे करें। बच्चों को मन में होता है इतना सारा आप सुनिए, उसके बाद मन में होता है सर मैं रीजनिंग जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ, उसके बाद जीके जी जानता हूँ, ये शॉर्ट हैंड क्या। तो मैं आपको वही बताऊंगा, आगे वीडियो में बने रहें। तैयारी कैसे करें, रोज शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस, इंग्लिश ग्रामर मजबूत करें, क्योंकि इंग्लिश 100 नंबर का है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इसमें इंग्लिश 100 नंबर का आती है, रीजनिंग 50 नंबर का आती है। कि रीजनिंग क्या होता है, आपको हर समय प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, तो किसी भी क्वेश्चन को आप बस देख कर ही बना सकते हैं। उसके बाद इसमें करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी करेंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछती है, तो करेंट अफेयर में भी आपका कमांड होना चाहिए। अगर आपको स्टेनो नहीं आती है, अगर आपको स्टेनो नहीं आती है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको शुरू से लिखाने वाला हूँ, यानी कि शुरू से आपको मैं पढ़ाऊंगा स्टेनोग्राफर मानक मानक स्क्रिप्ट में। ठीक है, मैं आपका स्टेनोग्राफर, तो बने रहे नेक्स्ट वीडियो में। मैं स्टेनोग्राफर शुरू से, यानी कि वर्क से लेकर और डिक्टेशन लिखने तक मैं एक सीरीज बनाने जा रहा हूँ, एक सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिससे मैं शुरू से आप सभी को पढ़ाऊँगा। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे।